नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप ब्लॉगिंग के लिए जाते हो तो सबसे पहला चीज़ जो आपको मोटिवेट करता है वो है आपके ब्लॉगिंग की अर्निंग। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कितने दिन में हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या क्या फैक्टर काम करता है आपके ब्लॉगिंग में अर्निंग स्टार्ट होने के लिए और किस तरीके से आप उस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने दिन में आपकी ब्लॉग की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन था और आपने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि आपकी अर्निंग कितने दिन में स्टार्ट होगी ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि कई बार आप स्किप कर देते हैं और वीडियो का जो मेन पॉइंट होता है वो मिस हो जाता है। साथ ही साथ अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ब्लॉगिंग में जो अर्निंग होती है वो दो मेथड से होती है। पहला एफिलिएट के थ्रू, दूसरा एडसेंस के थ्रू। तो जब आप ब्लॉगिंग में अर्निंग मेन सोर्स का बात करते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि एफिलिएट टाइप का जो ब्लॉग होता है वो एक लिमिटेड टाइप का ब्लॉग होता है जिसमें आप एफिलिएट से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं तो बहुत आप जितने भी तरीके का ब्लॉग बनाते हैं उसमें आप एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। तो एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको, जब आप गूगल पे एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, गूगल पे या बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं या नेटवर्क हैं जो एड्स नेटवर्क हैं, जैसे मीडिया.नेट हो गया, गूगल एडसेंस हो गया, जो कि आपको एड्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उनमें एडसेंस के लिए, अगर आपका ब्लॉग क्राइटेरिया फुलफिल करता होता है तो वहाँ से आपको अप्रूवल मिलता है। जैसे अगर आपको एडसेंस के लिए एडसेंस का ऐड अपने ब्लॉग पे चलाना है तो आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। मीडिया.नेट का ऐड अगर आपको अपने ब्लॉग पे रन करवाना है तो आपको मीडिया.नेट का जो एड्स नेटवर्क है उस पर अपना एफिलिएशन लेना होगा। उन नेटवर्क्स की कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। तो सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया जो उनके ब्लॉग का होता है, अगर आपके ब्लॉग का ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर में है तो आपको एडसेंस अप्रूवल 15 दिन में भी मिल सकता है, 10 दिन में भी मिल सकता है, एक हफ्ते में मिल सकता है, क्योंकि आपका ब्लॉग गूगल के ही प्लेटफॉर्म में है और गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने में उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप ब्लॉगर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो आपकी अर्निंग 15 दिन में भी स्टार्ट हो सकती है, 10 दिन में भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस में है तो वर्डप्रेस में अगर आपको गूगल एडसेंस चाहिए तो मिनिमम आपका जो ब्लॉग का जो डोमेन है वो 1 महीना पुराना होना चाहिए। वैसे जनरली गूगल 2 महीने पे ही, अगर आपका ब्लॉग का डोमेन 2 महीना पुराना है तो ही आपको एडसेंस अप्रूवल देता है। दूसरा, आपके डोमेन की ऑथोरिटी होती है वो हाई होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपका जो डोमेन है वो .com होना चाहिए, .in होना चाहिए, .co.in होना चाहिए, मतलब हाई एक्सटेंशन आपका डोमेन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो ऐसे लोग जो एक्सटेंशन डोमेन होता है वो यूज करते हैं, तो उनके ब्लॉग की अर्निंग कभी नहीं हो पाएगी। अगर आपका ब्लॉग का डोमेन .com है या .in है तो आप वर्डप्रेस में 2 महीने का टाइम लेके चल सकते हैं कि आपका 2 महीने में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ब्लॉगर में है तो आपका ब्लॉग 15 दिन से 1 महीने में भी आपकी ब्लॉग की अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर, अगर आप ऑटो एड्स लगाए हुए हैं, ऑटो कंटेंट अगर आपके ब्लॉग पे आ रहा है, प्लगइन्स के सहायता से आप उसमें कंटेंट डाल रहे हो, तो आपका ब्लॉग का जो अर्निंग है वो हो सकता है कि 6 महीने में भी आपका स्टार्ट ना हो, क्योंकि जब आप ऑटो कंटेंट डालते हैं प्लगइन्स के सहायता से, ऑटो पायलट मोड पे आप अपने ब्लॉग को रन करते हो, तो उस केस में आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो अपना जो मेन डोमेन है जिस पे आपको सबसे पहला आप ब्लॉग लिख रहे हो उस पे एडसेंस अप्रूवल आप बिल्कुल जेन्यून तरीके से लो, और उसके बाद जब आपका सब डोमेन होता है उस पे आपको एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आप ट्रिक अपना सकते हो। तो आपको ऑटो पायलट मोड पे अपने ब्लॉग को रन नहीं करना है स्टार्टिंग में, अगर आप ज़्यादा जल्दी अर्निंग करना चाहते हो तो ये भी एक फैक्टर है। तीसरा, आपके ब्लॉग पे जो कंटेंट है वो कम से कम 2500 से 3000 वर्ड का स्टार्टिंग में होना चाहिए, तब आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलता है। तो अगर आपका ब्लॉग माइक्रो निच है या फिर इवेंट ब्लॉग को टारगेट कर रहे हैं तो जो आपका ब्लॉग का कंटेंट है वो ना सिर्फ आपके एसईओ में काम करता है, या आपके ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल लेने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। चाहे वो मीडिया.नेट पे आप एड्स नेटवर्क लेना चाहे या फिर गूगल एडसेंस पे आपको अप्रूवल चाहिए, आपके ब्लॉग का जो कंटेंट का लेंथ है
वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके ब्लॉग पे जो कंटेंट है वो 2500 से 3000 वर्ड का होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3-4 जो फैक्टर है वो आपके ब्लॉग के अर्निंग को डिसाइड करते हैं। तो आपका ब्लॉग अगर वर्डप्रेस पे है तो आपको 2 महीने का एटलीस्ट टाइम लगेगा अर्निंग स्टार्ट होने में। उसके बाद भी आपको गूगल की जो पॉलिसी है या फिर जो भी आप media.net का अगर ऐड चलाना चाहते हैं उनके पॉलिसी को वॉयलेट न करते अगर नहीं करोगे तो 2 महीने में आपके ब्लॉग पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप ब्लॉगर से अर्न करना चाहते हो तो आपके ब्लॉग में 15 दिन भी टाइम लग सकता है, 10 दिन का टाइम भी लग जाता है आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में। उसके अलावा आपको गूगल की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना होगा। आपके जो पहली अर्निंग आएगी वो $100 कंप्लीट होने के बाद आएगी। $100 कंप्लीट होने के जब आपके ब्लॉग में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपका एक एड्रेस वेरिफिकेशन भी होगा गूगल एडसेंस का। उसके बाद जब आपका $100 हो जाएगा आप उसको विड्रॉ कर सकते हो आप अपने अकाउंट में। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो $100 है कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। जब तक $100 कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपकी अर्निंग आपको दिखाई नहीं देगी। आपको दिखाई एडसेंस में तो दिखाई देगा कि आपकी इतनी अर्निंग है, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि अगर आपका 2 महीना लगा, अगर आपका वर्डप्रेस ब्लॉग है 2 महीना लगा एडसेंस अप्रूवल में और उसके बाद 2 महीना लगा आपकी फर्स्ट पेमेंट आने में, तो आपको ब्लॉग स्टार्ट करने के 4 महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ब्लॉगर में हैं, अगर आपका 15 दिन में एडसेंस अप्रूवल मिलता है उसके बाद भी आपको 2 महीने टाइम लगेंगे कम से कम पहली बार $100 कंप्लीट होने में। तो इस तरीके से आपकी जो ब्लॉग की अर्निंग है वो डिसाइड होती है। वीडियो कैसा लगा होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है या क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग सीखने के लिए या फिर ब्लॉग या वेबसाइट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन सेक्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।